चर्च। अरे लेट चल रहा है, हाँ धीरे से मत करो, बहुत स्लो है ये तरीक। हाँ। कैसे इसका जीवन व्यापन होगा आगे? उद्यापन हो जाएगा मेरा। अरे पी लो चाय जल्दी दोस्तों। अरे हमारा एक मिनट लेट चल रहा, लेट चल। एक मिनट दोस्तों, चकने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नापाक पलीस लोग हराम में लुथड़े हुए। सर परसों के वीडियो में आपने एक बात कही थी हैं? द चाणक्य डायलॉग्स में, एंडिंग में, कि सऊदी अरेबिया इजराइल को मान्यता दे सकता है अगर फिलिस्तीनियन स्टेट का ये सब हो जाए तो। हाँ, वो सऊदी अरब की शर्त थी कि तुम 2 स्टेट सोल्यूशन लाओ, फिलिस्तीन को स्टेट मानो, हम तुम्हें मान लेंगे। ये सऊदी अरब ने खुद बोला है, मेरा कोई एनालिसिस नहीं है इसमें, ये सऊदी अरब की शर्त है। तो फिर तो सर एक पाकिस्तान के पत्रकार है सर, हृष्ट पुष्ट कौन? हृष्ट पुष्ट से मंसूर अली खान, जो गोरा सा है, गोल सा है? हृष्ट पुष्ट सा है। मोटा कहने पर लोग ऑफेंड हो जाते हैं सर। तो मंसूर अली खान जब पतला था ना, ये मैं जानता हूँ किसकी बात कर रहे हैं। इज दैट फेयर गाय ना, ऐसे बाल बनाता हुआ। मंसूर अली खान ये जो है, ये एक जमाने में आज से 5-7 साल पहले ही यूज्ड टू बी अ वेरी डायनेमिक लुकिंग गाय। अब इसने खा पी के ही हैज गॉन द पाकिस्तानी वे और अब ये फैल गया बहुत ज्यादा। एनीवे, ही शुड गेट फिट। अगर ये फिट हो जाता मंसूर अली खान, इज गॉट अ वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस। एनीवे, बताइए क्या बोल दिया सर, वो ऐसी सेहत के लिए क्या खाना होगा? मैं थोड़ा विचार कर रहा हूँ। सेहत के लिए आप सलाद खाइए, आप फ्रूट खाइए, आप ड्राई फ्रूट खाइए। आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो व्हाइट मीट खाइए, आप रेड मीट अवॉइड करिए। फिश ऐसी गर्दन हो जाए सर वो वाली, जिसमें फांसी ना लग पाए, वो तो यार देखो, सवेरे उठ के निहारी कोई खाएगा, फिर बोंग पाए खाएगा, फिर कढ़ाई यहाँ से एक ही खाएगा। हो जाएगी सर, एक हाँ, ही। यहां से कई पाकिस्तानियों की गर्दन है ही नहीं, गर्दन छाती और चिन ऐसा लगता है कि मिली हुई है ऐसी, यहां से नो फांसी, सीधा स्लिप हो गया, ऊपर चला गया। ओनली खांसी। फालतू में पता नहीं कल से क्या बोल रहा है यार, कोई सेंस नहीं है। हाँ बताओ क्या बोल दिया जब से मंसूर अली मोदी खान? जी ने माफ क्या किया है, ये कुछ भी कर रहा है। जब बाहर आ रहे हैं ये। यदि साउथ, हाँ सॉरी, अभी उसने प्रोड्यूसर बोला साहब है- कह रहे थे कि ट्विटर भरा पड़ा है माफी वालों से। हाँ, हाँ बताए। कि अगर सऊदी अरब इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता दे देता है, उसका मानना है, तो कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो उसके रास्ते पर चल सकेंगे। क्योंकि जारी बात है, बहुत से मुसलमान ममालिक जो होते हैं वो सऊदी अरब की तरफ देखते हैं। हमारा जारी बात है, क़िबला उस तरफ है, लोगों की एक वाबस्तगी, मजहबी वाबस्तगी वहाँ पे है, उम्रे के हवाले से, हज के हवाले से, रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से हम सब उनकी तरफ देखते हैं। तो मेरा ख्याल में वो ये कर रहे हैं कि जनाब जो मेन मुसलमान कंट्रीज़ का वन ऑफ द मेन पिलर है सऊदी अरब, इसे अगर इस बात के लिए मनवा लिया जाए तो फिर बाकी बहुत से मुसलमान ममालिक जो हैं शायद वो भी इस लाइन के अंदर जो है वो लग जाएंगे। इसलिए भी ये प्रेशर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। वो तो है। पाकिस्तान भी सर, सबसे पहले यही चलेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, इजराइल के लिए जो नफरत है, आप पहले इसका ये समझ लीजिए कि इजराइल के लिए नफरत जो है मुस्लिम दुनिया में, वो मौलवियों वाली नफरत है, वो रिलीजियस है। पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो मंसूर अली खान ने बोला है, ये इजराइल पाकिस्तान का इजराइल से लेना देना क्या है? पाकिस्तान ये कहता है कि इजराइल ने हमला कर दिया गजा पे, उसने फिलिस्तीन का इलाका ले लिया। यही चीज तो पाकिस्तान हमारे लिए भी कहता है। झूठ है लेकिन कहता तो यही है। पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हो गए, हमारी लड़ाइयां हो रखी हैं 4-4। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल है। कितने मुद्दे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में? पाकिस्तान और इजराइल का एक मुद्दा बता दो, एक मुद्दा बता दो जो इजराइल और पाकिस्तान के बीच में है। कोई मुद्दा है नहीं। ये सारी मजहबी चीजें हैं, इसका जियोपॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये रिलीजियस हेट्रेड है टुवर्ड्स द जूस। अब बांग्लादेश कह रहा है हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तुम मत करो। उन्होंने जो अभी सरकार आई है सर, उन्होंने दोबारा बांग्लादेश ने
पासपोर्ट जारी किया जो उसमें फिर लिख दिया उन्होंने 6 साल के लिए हटा दिया था इजराइल में यात्रा बैन। देखो ना, बात यह है कि इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये लोग जाएंगे फिर मांगेंगे इजराइल से। वही मैं कहना हूँ। हाँ, इजराइल को फर्क पड़ता है सऊदी अरब से, इजराइल को फर्क पड़ता है कतर से, कुवैत से, यूएई से, बहरीन से। इजराइल को फर्क पड़ता है अमीर मुसलमान देशों से या फिर इमीडिएट नेबर्स। लेबनान है इमीडिएट नेबर, इजिप्ट है इमीडिएट नेबर, जॉर्डन है इमीडिएट नेबर, सीरिया है इमीडिएट नेबर, जिसके लैंड बॉर्डर मिलते हैं, उससे इनको फर्क पड़ता है। उनको क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान क्या कर रहा है? बांग्लादेश भी। देखो, बात यह है ना कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान डज नॉट हैव मनी, और जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आप किसी ना किसी, देखो, मुल्क चलाने के लिए या घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, राइट? 4 भाई हैं, एक बेरोजगार है, 3 कमा रहे हैं। जो नहीं कमा रहा उसकी कभी इज्जत नहीं होगी। आप कम कमाओ ज्यादा कमाओ वो बाद की स्टोरी है, आप करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, हजारों कमाओ, बाद की स्टोरी है। लेकिन जो घर पे निठल्ला बैठा है उसकी इज्जत नहीं है। हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत बॉडी बन गई और 4-5 लोगों के लिए वो थोड़ा सा ना ये धौंस वौंस दिखाने, लेकिन वो कमाता कुछ नहीं, घर पे बैठा है, रोटियां तोड़ रहा है। पाकिस्तान वो है, तो फॉलो करेगा यार। और ये तो सर इसकी तो बॉडी 2 मौलाना लगाने हैं ने ड्यूटी पे, 15 दिन में ऐसी स्टोरी ला देंगे कि ये जो है इजराइल हाँ, जो है इससे बढ़िया तो कोई ये बता देंगे कि ये वाली फलानी हदीस में देखो इसराइल का नाम लिखा है इस फलानी हदीस में, और इस फलानी हदीस में वो एक था जो गया था, जो वहां से जा रहा था, फिर उसने बोला कि इसराइल, ये कर देंगे सेट अपना मामला यार। पाकिस्तानियों को 1947 में पाकिस्तान के साथ खड़ा था इजराइल, कहीं से भी खड़ा कर देंगे उसको कहीं पे जब वो कहेगा कि 47 में तो मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल था ही नहीं, वो 1 साल बाद बना था, नहीं, ये काफिरों की चाल है, काफिर झूठ बोलते हैं, यहूदी हमारे साथ थे। हाँ, ये सब अपना फिट कर लेंगे। इनको 2 चीजों का, एक तो इनको पैसा मिल जाए और इनको ये श्योरिटी मिल जाए कि हमारे जो मौलवी मौलाना है या हमारे जो रिलीजियस लॉबी है पाकिस्तान में, विच इज 97-98% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, एवरीबडी इज रेडिकलाइज्ड देयर ऑलमोस्ट, वही तो है इनका बेड़ा ही घर का इनका, उससे हमें कोई पुशबैक ना आए। ये तो कल कर दे यार, दे विल नॉट वेट। ये तो सर भेजेंगे हमास के लिए जो सेना तैयार हो रही है, हाँ, डॉलर मिलेगा ठीक ठाक, देखो पहुंच जाएंगे जब वहां। मैं बता रहा हूं, ये इनके पास और क्या है? आपको क्या लग रहा है ये क्या भेजेंगे सऊदी अरब? क्योंकि सऊदी अरब में इनकी सेना है, क्या भेजेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेजेंगे, डॉक्टर भेजेंगे? इनके पास ही नहीं डॉक्टर, वही नीम हकीम को ये अपने आप डॉक्टर वॉक्टर बताते हैं। सबसे बड़ी बीमारी जो पाकिस्तान में जिसका इलाज हो रहा है, दैट इज बाबा। इंडिया का वीजा क्यों लेते हैं यहाँ पे कि लिवर का ये करना, हार्ट का ये करना, तुम खुद करो। एक ट्रीट हो रहा है, दूसरा मर्जी ट्रीट हो रही है वहां पे। अब इसको काटो यार, ये जा इसमें बीप कर देना, ठीक है? हाँ, बीप कर दो। कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कागज बता रहे हैं, इतिहास बता रहा है कि ये जो भागते हैं ये बाहर जाके तो यही बोलते हैं सर कि हम इस टाइप के हैं, तो उस टाइप में हम रह नहीं सकते, हम इस टाइप के हैं। अरे वो 80% लोग, वो जो इनकी आयशा सिद्दीका की 80% आते हैं जो वो कह देते हैं कि हम ये हैं। हाँ, ये हैं, ये अपने फायदे के लिए, पाकिस्तानियों को जहां पे फायदा है आयशा सिद्दीका का, हम सुना सकते हैं जरा जो बोल रहे हैं रेफरेंस। तो जैसे पिछले साल कोई 10,500 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि लीगल वीज़े पे आए और फिर उन्होंने यहाँ डिग्रियां करने के बाद असाइलम क्लेम कर लिया। मज़े की बात यह है कि 80% ने ये क्लेम किया कि वो गे हैं कि और हम वापस जाएंगे, मारे जाएंगे, तो उनको दे दिया गया असाइलम। 80% ऑफ द पाकिस्तानी से कि वो गे हैं, और क्योंकि वहां पे इस्लामी कानून है, क्योंकि वहां पे इस्लामी कानून है पाकिस्तान में, तो हमें मार देंगे। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा कोई इस्लामी कानून नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है वहां पे, लेकिन ये कहते हैं हमें मार देंगे। तो गोरे से ये गे के चक्कर में ये लोग पहुंच जाते हैं, और वो जिस इस्लामी कानून से भागे हैं वही इस्लामी कानून फिर ये चाहते हैं कि यहां पे हो जाए, फिर पता नहीं यहां से कहां पे भाग के जाएंगे। दूसरी चीज सर, यही यहाँ पे एक और स्टेटमेंट याद आती है सर, जो एक यूएस के वकील ने बोला था ना कि पाकिस्तानी कैन सेल देयर मदर्स फॉर few dollars, कितना बोला था? बढ़िया छी। है।
सर बाप रे बाप, बहुत बड़ा खुलासा हो गया सर। अब बोलिए। बताएंगे कि मैं खुलासा करूं? ये मिस्टर कोकोनट वाला। हाँ सर मिस्टर कोकोनट ने कल पीसी करके बोला कि एक बंदे को पकड़ा है। औरंगजेब। हाँ सुन लें सर। हाँ सुनो। आज एक इंतहाई अहम मौजू के हवाले से मैं आपके सामने कुछ ऐसे हकायक रखना चाहता हूं जो पूरी कौम का जानना बहुत ज़रूरी है। आज से चंद अरसा कबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करने वाला एक शख्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया और इस बुनियाद पे किया कि जो वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर रहा था उसके ताने बाने अमेरिका से मिलते हैं और जो पेमेंट्स की जा रही थी उस मवाद के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको वायरल करने के लिए पाकिस्तान में वो जो पेमेंट गेटवे के थ्रू आ रही थी, तहकीक ने ये बताया कि अमेरिका से पेमेंट्स की जा रही हैं। अब ये शख्स जब गिरफ्तार हुआ और इससे तहकीकात की गई और तमाम तर मालूमात तक रसाई हासिल की गई तो पता ये लगा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था बॉट फार्म्स के जरिए। और ये जो बॉट फार्म्स हैं इनके जरिए एंटी स्टेट कंटेंट, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, इदारों के खिलाफ वो कंटेंट वहां से उसको वायरल किया जा रहा था। तो मिस्टर कोकोनट बता रहे हैं कि एक आदमी को उन्होंने हिरासत में लिया है, पकड़ लिए हैं। हाँ, और उसको जब हमने पूछा थोड़ी सख्ती से हाँ। तो उसने तुरंत उगल दिया कि वो उसको जो पैसा आ रहा था किसी माध्यम से, जो इन्होंने बताया वो यूएस से पैसा आ रहा था और उसका मकसद था पाकिस्तान में सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और आवाम में नफरत फैलाना। और ये जो चल रहा है ना, और वो कह रहा था कि भारत कर रहा है, कोई कह रहा है कोई कर रहा है, और ये मिस्टर कोकोनट कह रहा है कि यूएस करा रहा है। ये मैं बता रहा हूं, अलग अलग जो पाकिस्तान में मिनिस्टर्स हैं, किसी ने चाइना का पैसा खाया। अब ये कोकोनट है, नारियल, नारियल की शक्ल दिखाओ यार पहले ठीक से, पूरे स्क्रीन पे नारियल चाहिए मुझे। ये जो नारियल है, नारियल क्या कहता है कि ये अमेरिका ने पैसा भेजाया पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने के लिए या गड़बड़ फैलाने के लिए, राइट? ये चाइना की लॉबी वाला है, मैं बता रहा हूं आपको। तंदूर सारे ऑन है, सब में कुछ ना कुछ डला पक रहा है। हाँ, कहीं से नान निकल जाए, कहीं से खमीरी रोटी मतलब मना कहीं से नहीं है सब। वो कह रहा है कि अभी तक तो ये कह रहा था माय फेवरेट फील्ड मार्शल, अभी तक तो सबसे अच्छे दोस्त थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, अब अमेरिका पैसे भेजने शुरू कर गया। पता नहीं, दीज आर कंफ्यूज्ड पीपल यार। पर सर है मजेदार। कहीं ये मुनीर को इतने नहीं पकड़ दिया? हाँ, मुनीर को नहीं पकड़ दिया सर? पता नहीं यार क्या कर लिया। मुनीर सर कुछ तो बनने वाला है, जैसा चल रहा है। पहले तो सरकार के खिलाफ बहुत बयानबाजियां हो रही हैं। इंसान बन जाए। पहले तो नहीं, इंसान कभी नहीं बनेगा, बेवकूफ पहले बेवकूफ तो है वो। जो पका रहे हैं पाकिस्तान में सर, थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि सरकार विफल है। खुद गृह मंत्री बोल रहा है कि भाई हमने पजामा पहन लिया, इसमें नाड़ा नहीं है। हैं? ऐसे कुछ बोला सर उसने कि हमारे पास पजामा तो पहन लिया, उसमें नाड़ा नहीं, हाथ से पकड़े घूम रहे हैं। ऐसी सरकार चल रही है। एक और बात बोला आप सर। नहीं, पजामे किसने, मोहसिन नकवी ने बोला है? नहीं, कहने का तात्पर्य यही था कि हम ऐसा सरकार चला रहे जैसे होता ना, बिना नाड़े का पजामा पहन पकड़े घूम रहे हैं। अच्छा, ये पजामा नाड़ा है आपका एग्जाम्पल? हाँ, मैं कह रहा हूँ सर कि ऐसी सरकार चला रहे हैं। मुझे कहना चाह रही है, मैं कह रही हूँ, क्या चाह रही है कि हम ऐसी सरकार चला रहे जैसे आपने बिना नाड़े का पजामा पहन लिया हो, फिर पकड़े घूम। एक और बात बोला सर। भाई बोल रहा है कि अगर चाहे उनको हम यूथ को कॉकरोच कहें, चाहे जो कहें, एक तो तुम लोग कॉकरोच क्यों शब्द इस्तेमाल कर रहे हो पता नहीं, फिर भी ठीक है, कुछ भी कहें, लेकिन अगर ये लोग यूनाइट हो गए तो ये कुछ भी रातों रात पलट सकते हैं। मोहसिन नकवी का कहना है, मतलब समझ रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं, होने वाला है वहां खेला। ये पाकिस्तान में स्ट्रीट प्रोटेस्ट, लोग सड़क में, हाय तौबा, मारपीट, शहबाज शरीफ सिचुएशन नहीं संभाल पा रहा, ये कुछ ना कुछ, अभी शहबाज शरीफ के पीछे पड़ गए, कुछ ना कुछ करेंगे पाकिस्तानी, ये फौज कुछ ना कुछ करेगी। इसकी भूख नहीं मिट रही, ना इसकी खाज मिट रही। ये तो सर भाग जाएगा, वरना ये तो बहुत ही कांपता है। हाँ, इसके घर में लोग घुस गए और ये तो पूरा ऐसा है। नहीं, उसके पहले भाग जाएगा।
इतना तो कर लिया होगा सर इन्होंने, भागने लायक तो बना लिया होगा प्लान। नहीं, भागने लायक सबका प्लान बना हुआ है यार, इनका सबके घर हैं लंदन में। आपको क्यों लगता है ये नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के इतने बड़े बड़े जो अरबों डॉलर के इन्होंने चोरी करा है पाकिस्तान से पैसा और बाहर जाके अपने महल बनाए हैं? मैं यही कहता हूं, फिर मुझसे कहते हैं कि नहीं आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामले पे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बता दो। इमरान खान की एक बेडरूम का भी फ्लैट होगा लंदन में, तो बताओ इमरान खान के नाम पे एक बेडरूम का भी फ्लैट है या इमरान खान की इतनी सी जमीन है? वो बनी गाला है उसका, लेकिन वो पाकिस्तान में है। और जिसकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है उसको पाकिस्तान में जेल में डाल दिया, जिसकी विदेशों में प्रॉपर्टी है वो राज कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो पाकिस्तान है ना, उल्टा पैदा हुआ था। वाह, हुआ था। बहुत जल्दी सोच लेता है ये। वाह। ग्राफिक्स तो ऐसे रखे हैं इसके दिमाग में भाई के, में एकदम ग्राफिक्सली ये वहां पहुंच गया और इसने पूरा। मेरी कोर नौकरी क्या है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर तो ठीक है, फिर मैं एकदम ही ग्राफिक्स बना के दिमाग में और उसमें चला जाना। नहीं, ये ग्राफिक प्रोड्यूसर की वजह से नहीं है, ये अश्लील है इसलिए। मैं तो आमिर खान वाला सीन याद कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। क्या? वो 3 इडियट में रहता है ना सर, वो डॉक्टर बन जाता है थोड़ी देर के लिए। सर ये जाहिर काज़मी है। हाँ? जाहिर काज़मी। जाहिर काज़मी कौन है भैया? इन्होंने एक एक कलाकारा है सर। कलाकारा नहीं है, उनका नाम सादिया इमाम है, उनको छोड़ दीजिए अभी। अच्छा, कहीं हम तो याद करके आए थे। फंस गए। अरे सभी फंस गए। सभी एक जैसे। भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली। पहला सवाल है, भारत की राजधानी दिल्ली है। बोला इस गिलास में क्या है? कह रहा भारत की राजधानी दिल्ली है। सो सर जाहिर काज़मी है, इनका ट्वीट है सर। पाकिस्तान के एम्बेसडर टू रसिया है, उनका एक मैसेज आया सर। उन्होंने कहा कि जो करंट इंडियन लीडरशिप है वो मुस्लिम्स और पाकिस्तान के खिलाफ जो हेट्रेड फैला रही है, उससे उनके खुद के जो रेपुटेशन है उस पे आंच आ रही है। मेरे को इसको नाच आ रही, सॉरी, आंच आ रही है। वो कह रहा है कि ये सारी चीजें साउथ एशिया में परेशानियां खड़ी कर रहा है। यह है कौन है, क्या नाम है इसका? जाहिर काज़मी का ट्वीट है सर। पागल है क्या ये आदमी? ये जो काज़मी आदमी है ना, अरे वाह, काज़मी आदमी, वाह वाह वाह। नहीं इसका नाम क्या है यार? जाहिर काज़मी, वो तो ठीक ठाक। काज़मी आदमी मजेदार था। हाँ, जो काज़मी आदमी है ये पागल वागल है। ये भारत जो ये कर रहा, अच्छा कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कभी किसी भी पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू में दुनिया इंटरेस्टेड नहीं रहती। Nobody is ever interested in what a Pakistani has to say. अब ट्विटर फ्री है, मैं ट्विटर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक्स से, एलोन मस्क से, कि हर एक ट्वीट के लिए आप $1 लीजिए, खासतौर से पाकिस्तानी। मैं बता रहा हूं ट्विटर बंद हो जाएगा पाकिस्तान में। फालतू की फर्जीवाड़ा करते हैं ये लोग ऐसी, ये हो गया ये हो गया। हेट्रेड फॉर पाकिस्तान इज देयर, वो तो है ही, इसमें क्या गलत है? हेट्रेड फॉर मुस्लिम्स इज नॉट देयर, बट हेट्रेड फॉर पाकिस्तान इज डेफिनेटली देयर। मेरे दिल में है हेट्रेड फॉर पाकिस्तान। एक और बात बोली भाई साहब, हमने बोला पाकिस्तान वांट्स डायलॉग, पाकिस्तान वांट्स कल्चरल एक्सचेंजेस विद इंडिया। हाँ मतलब जो है ये भीख मांग रहा था सर। क्रिकेट चाहता है पाकिस्तान। ना, ये जो है काज़मी, ये भीख मांग रहा था। इसने पहले बोला कि ये कर रहा है, लेकिन हमें ये भीख मांगने का नहीं टैक्टिक्स है। ये काज़मी है किसका आदमी? क्यों ऐसी बातें कर रहा है? पाकिस्तान का ही आदमी है। नहीं वो तो ठीक है, पर ये किसी के तो विचार रख रहा होगा। ये क्रिकेट विकेट ये इस भाई का नहीं है ये। हाँ। और सर कह रहा है पीपल टू पीपल टाइज, पीसफुल रिलेशंस। ओहो, कह रहा है दोनों देश न्यूक्लियर पावर है। ओहो, हमें पता ही नहीं था ये बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शनल नहीं होती है। अब समझ में आया राम, हम 2 पार्ट में क्यों बात की। देखो बात ये है कि भाई ने अंत में औकात दिखाई। सुनी, हाँ एंड में इसने औकात दिखाई, चुपके से कटोरा सामने रख दिया कि भैया कटो पैसा। जाहिर खान काज़मी सर ये बड़ा बढ़िया अपने आप बायो लिखता है भाई। अगर वही है तो खुल जा भाई इंटरनेट। सर भाई का ब्लू टिक है। हाँ। और भाई का जो वो है बायो सुनिए सर। हाँ। आर्म्स कंट्रोल एडवाइजर। और तेरी हथियार कैसे पकड़ते हैं ये समझता है
स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, या NCA कुछ भी होता है सर, एन CA नेशनल कमांड एसोसिएशन, जो भी हो सर, बोला कि जो व्यूज हैं वो मेरे अपने हैं। नेशनल भूतिया अकेडमी तो नहीं चला रही है? NCA है, हाँ ठीक है। सुनो मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात निपेंद्र, सर, सुनो। और जो एम्बेसडर वो फैसल तिरमिजी है सर। फैजल तिरमिजी भिखारी है। और फैजल तिरमिजी क्यों ये पाकिस्तानी भीख मांगते हैं कि हमें क्रिकेट खेलनी है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करना है, क्यों इतनी, मैं पाकिस्तानियों ये पूछ रहा हूं कि तुम अपने एम्बेसडर से बोलो यार तुम लोग क्यों भीख मांगते हो ऐसे? तुम्हें शर्म नहीं आती मांगते हुए? हमारे साथ क्रिकेट खेल लो प्लीज, हमें थोड़े पैसे दे दो प्लीज, और इसको हमारे तो हो साथ रहा है। ट्रेड कर लो प्लीज, हमारे साथ ऐसा कर लो वैसा कर लो। यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो गैरत करो यार। ये लो यार तुम, सुनो तिरमिजी, तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। कारपेट खराब मतलब अगर ये कह रहा है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, हाँ। बढ़ावा देते रहे। कॉमनवेल्थ में उसको बॉक्सर को सूट दिया, वो जिनका एक सेना का आया था हमारे, वो भाई ने हाँ उछल उछल के दिए उसमें, और कल वो बाला फेंकते फेंकते रह गया वो। नहीं बट स्पोर्ट्स हो तो रहा है, और कितना लोग है भाई, एक मेडल नहीं ले पाते इनको वहाँ। बेसिकली क्या चाहिए मैं बताता हूं, पाकिस्तानियों को चाहिए क्या मैं आपको बताता हूं। इनको कोई भारत के साथ स्पोर्ट्स नहीं चाहिए, इन भिखारी के बच्चों को आईपीएल खेलनी है। इन भिखारी के बच्चों को आईपीएल खेलनी है, इन भिखारी के बच्चों को ट्रेड करनी है, ये काम करना है। भीख मत मांगा कर, तू एम्बेसडर है भिखारी कहीं का, ब्लडी बेगर, अपने आप को एम्बेसडर बोलता है। चलो कर दिया जलील इसको। सर। सादिया कुछ पूछ लीजिए, आज हम ही सब कर रहे हैं मेहनत। आज हम वो हैं, फिर मैं पूछूंगा, फिर एकदम वो हो जाएगा, तुम्हारे पास उसके कागज नहीं होंगे। ये क्यों रोहित शर्मा के जैसे क्यों बोल रहे हैं? सर एक बंदा है, पूछ लेंगे तो वो हो जाएगा क्या? सर एक बंदा है, पत्रकार हैं, वो हैं शमशाद अहमद खान। आप जानते हैं ना शमशाद अहमद खान? ये इनके हिस्ट्री के एक पत्रकार हैं और पंजाबी हैं। तो ये एक पत्रकार से मतलब एक पॉडकास्ट टाइप का चल रहा था, इन्होंने बोला कि एक तो मैं पंजाबी हूँ, और मतलब वो गर्व के साथ कहते हैं कि मैं एक पंजाबी हूँ, और उन्होंने बोला कि पंजाबी और सिंधी इनकी कोई कौमियत नहीं है, ना इनकी कोई कौम है, हम हिंदुओं से मान लिया आए हैं। और ये जो बलूचिस्तान और पख्तून है, ये अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जब राज कर रहे थे तब उधर से बढ़ाया, लड़ाई हुई तो वो पाकिस्तान में ऐसे जुड़ गए। पर हम जो लोग हैं, हम तो हैं हिंदू से। मैं पहले तो अपने कहूंगा कि पंजाबी हूं। पंजाबी और सिंधी इनकी कोई कौमियत नहीं है। अच्छा, ये कभी भी किसी कौम का हिस्सा नहीं थे। ठीक है। क्योंकि या ये हिंदू होते थे हमारे बुजुर्ग, और या फिर यानी कोई भी, और समझ लीजिए तो इनका कोई जिस तरह पख्तूनों और बलोचों का है, वो थे इस पर्शियन एम्पायर का हिस्सा। अच्छा, तो वो अंग्रेजों ने जब इनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी तो कुछ हिस्से अंग्रेजों की वजह से वो फिर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गए। जो बलूचिस्तान का जो हिस्सा था, और दूसरा कुछ ईरान के साथ मतलब है। हमारी एलिजेंस कहीं थी ही नहीं ना जी, हम दोनों सूबे सिंध और पंजाब ये बुनियादी तौर पर हिंदुओं के गुलाम थे। और एक्चुअली हर हुक्मरानियत जो भी होती रही, हम उनके गुलाम बन जाते थे। यार देखो बात यह है ना, ये माने ना माने पाकिस्तानी, ये माने ना माने पाकिस्तानी, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये सब किशन लाल की औलादे हैं। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान का इलाका, बलूचिस्तान का जो सिविलाइजेशन है, मुझे बताया इन्होंने कि बहुत पुराना है, वो दोनों हजारों साल पुराना बलूचिस्तान है। आज का बलूचिस्तान हजारों साल पुराना। आप इसको देख लो, आप अफगानिस्तान देख लो, खैबर पख्तूनख्वा का ये पूरा इलाका, दैट इज एक्चुअली अफगानिस्तान ओनली, फिर बीच में ड्यूरन लाइन खींच के स्कैम कर दिया, अफगानों के साथ चीटिंग हुई है, जो दैट वाज एक्चुअली अफगानिस्तान की हजारों साल, आज से हजारों साल पहले वहां पे बुद्धिस्ट और हिंदू रूल हुआ करता था, राइट? हमारा ये नहीं है कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं ईसाई हैं। भैया जिसको जो धर्म फॉलो करना है करो यार। हिंदुज्म की ये सिखलाई है कि तुम्हें जो धर्म फॉलो करना है तुम करो, ठीक है? हम कभी ये नहीं कहते कि हम तुमसे बेहतर हैं। ये सिर्फ अगर तुम हिंदुइज्म को ही फॉलो करोगे तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या हेवन मिलेगा या जन्नत मिलेगी, ठीक है? कई हिंदू ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जन्नत या हेवन कुछ होता ही नहीं है, स्वर्ग कुछ होता ही नहीं है।
और ना बेसिक फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन फैलाया है पाकिस्तानियों की आइडेंटिटी को लेकर, ये लाहौरियों ने फैलाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनका है, सबसे ज्यादा। बलूचिस्तान सिविलाइजेशन है यार, खैबर पख्तूनख्वा वाले सिविलाइजेशन, ये कौन सा सिविलाइजेशन है लाहौरियों का? ये तो कुछ साल पहले ठीक है मुगल जुगल आ गए वहां पे बना दिया, इन्होंने असली ग्लोरी कब देखी? जो उनकी असली ग्लोरी थी लाहौर की, दैट वाज अंडर महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का अगर नहीं होता राज, तो लाहौर को तो वैसे ही कूड़ेदान में जाना था। हाँ, वो मुगल जुगल कभी करते थे, बट द बिगेस्ट रूलर ऑफ पंजाब, द बिगेस्ट नेम एक जमाने में, जो सबसे बड़ा जिसको कहता था बब्बर शेर, वो कौन था? बब्बर शेर तो महाराजा रंजीत सिंह था। एंड दिस इज हिस्ट्री। ये फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं सब यार। चलो और बताओ, हो गया? ये पैसा लाते हैं हराम, खाते हैं हलाल, दे आर सन्स ऑफ किशन लाल। चले सर, चलते हैं सर। ये कोई सेंस नहीं। ओके बाय, राम राम। जय श्री राम राम।